अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेगर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और मजेदार कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, जो इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। प्यारे दोस्तों, कड़ी पकौड़ा बनाने की ये रेसिपी जितनी आसान है उससे कहीं ज्यादा टेस्टी है। रेसिपी बहुत आसान और सिंपल है और बहुत ही मजेदार बनती है। डियर फ्रेंड्स, इसी दौरान अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए कड़ी पकौड़ा बनाने की ये मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक पैन ले लेंगे। पैन के अंदर 1 किलो दही से 3 लीटर लस्सी बना ली है, पैन के अंदर शामिल कर देंगे। सबसे पहले लस्सी के अंदर 1 कप बेसन शामिल करेंगे। बेसन शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बेसन को लस्सी के अंदर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चूल्हे पर चढ़ा देंगे। सबसे पहले 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 4 से 5 अदद हरी मिर्च कट लगाकर शामिल कर देंगे। 1 अदद बड़े साइज का प्याज काट कर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 200 ग्राम टमाटर काट कर शामिल कर देंगे। 500 ग्राम आलू छिलका उतार कर काटने के बाद शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद बॉयल आने तक कंटिन्यूसली चमचे को चलाएंगे। कंटिन्यूसली चमचा चलाने के बाद कड़ी के अंदर बॉयल आ चुका है। अब हम कड़ी को इतना पकाएंगे ताकि आलू और टमाटर अच्छी तरह गल सकें। आलू अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम सारे आलू और टमाटर छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। कड़ी के अंदर से आलू और टमाटर निकालने के बाद बारीक पीस लेंगे। आलू और टमाटर अच्छी तरह पीसने के बाद कड़ी के अंदर दोबारा शामिल कर देंगे। आलू और टमाटर शामिल करने के बाद चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कड़ी को 8 से 10 मिनट मजीद पकाकर थिक कर लेंगे। इसी दौरान हरा धनिया बारीक काट कर शामिल कर देंगे। कड़ी को पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम कड़ी के अंदर 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल कर देंगे। काली मिर्च शामिल करके चमचा चलाकर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे। दूसरी साइड पर तड़का लगाने के लिए एक कटोरी ले लेनी है। कटोरी को नीचे वाली साइड से अच्छी तरह साफ कर लेना है। कटोरी को चूल्हे के ऊपर रख देंगे और कटोरी के अंदर 70 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होते ही 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। अब हम चमचा चलाकर मिक्स करेंगे और लहसुन पेस्ट को ब्राउन कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और मजेदार रेसिपी है, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। लहसुन पेस्ट ब्राउन होते ही कटोरी को उठाकर पैन के अंदर शामिल कर देंगे और कड़ी को तड़का लगा लेंगे। एक मिनट गुजरने के बाद कटोरी को कड़ी के अंदर डिप करके बाहर निकाल देंगे। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त और मजेदार कड़ी को तड़का लगाने के बाद रेडी है।
दूसरी साइड पे कड़ी के अंदर पकोड़े शामिल करने के लिए पकोड़े ऑलरेडी बनाकर रख दिए थे। पकोड़े की रेसिपी हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पकोड़े कड़ी के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और खुशबूदार कड़ी पकौड़ा बना करके रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त खुशबू। अब आप ये खुशबूदार कड़ी पकौड़ा डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है, एक दफा ट्राई करके तो देखिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपका भाई एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।